जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जुड़े एक महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में, जो कि सीधे निकल के आ रही है राज्यसभा से। जी हां, केंद्रीय अर्धसैनिक बल यानी कि सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी में महिलाओं की भर्ती और उनकी जुड़ी सुविधाओं के बारे में सीधे सरकार से सवाल पूछा गया और सरकार ने भी साफ शब्द में जवाब दे दिया है। तो चलिए वीडियो में हम समझते हैं केंद्रीय अर्धसैनिक बल के महिलाओं के बारे में क्या सवाल जवाब किया गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जैसा कि आप लोग को मालूम होना चाहिए, संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और उसी में लगातार सवाल जवाब भी हो रहा है। तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, राज्यसभा का ये क्वेश्चन नंबर 404 है, जहां पर श्री कार्तिकेय शर्मा जी के द्वारा एक सवाल पूछा गया, वुमेन पार्टिसिपेशन इन पैरामिलिट्री फोर्सेज, केंद्र अर्धसैनिक बल में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी के बारे में यहाँ पर सवाल पूछा है। तो चलिए हम नीचे वन बाय वन देखते हैं क्या सवाल पूछा गया है। 3 सवाल इन्होंने भारत सरकार से पूछा है, हम इसको वन बाय वन समझते हैं। यहाँ पर पहला जो सवाल है आप देख सकते हैं ए में, यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या महिलाओं की अलग से एक महिला विंग बनाने की योजना बन रही है, और साथ ही साथ क्या सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी एंड एसएसबी में स्ट्रेंथ को, महिलाओं की स्ट्रेंथ बढ़ाने की भी योजना बन रही है। अगर बन रही है, अगर योजना सरकार बना रही है तो 2024-25 में सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी एंड एसएसबी में महिलाओं की कितनी रिक्रूटमेंट हुई है। साथ ही साथ भारत सरकार ने जो लक्ष्य रखा है कि कॉम्बैट रोल में जो भी ऑप्स ड्यूटी है उसमें 30% महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए, उसके लिए अगले साल यानी कि 25-26 के लिए इस टाइमलाइन और इस 30% को अचीव करने के लिए क्या आपका टाइमलाइन है, क्या आपने टारगेट सेट किया है। साथ ही साथ तीसरा सवाल है कि महिलाओं जो भर्ती होगी उसके रहने की व्यवस्था कैसी है, उसके जेंडर सेंसिटिव ऑपरेशनल प्रोटोकॉल क्या है, उसका एकोमोडेशन क्या है, उसके बारे में डिटेल से बताएं। तो ये महत्वपूर्ण 3 सवाल पूछा गया है सीधे केंद्र अर्धसैनिक बल में महिलाओं के बारे में कि उसका अलग से अगर महिला विंग बनाने की सोच रहे हैं तो उसका डिटेल बताया स्ट्रेंथ वाइज, और 24-25 में कितनी भर्ती हुई है, आगे 25-26 में आप कितने भर्ती करेंगे, ताकि 30% का जो भारत सरकार ने टारगेट रखा है कि 30% महिलाएं होगी केंद्र अर्धसैनिक बल में, वो टारगेट कैसे अचीव किया जाएगा। तो चलिए यहाँ हम नीचे देखते हैं जो आंसर दिया गया है श्री नित्यानंद राय जी के द्वारा। तो यहाँ ये नीचे बताते हैं ए और बी, जो अलग से महिला विंग बनाने की जो सवाल पूछा गया था उसमें ए और बी दोनों क्वेश्चन का, ये जो फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वेश्चन का एक साथ जवाब दिया गया है कि इन 2016 मतलब 2016 से ही भारत सरकार ने डिसाइड किया है कि 33% कांस्टेबल जो कि सीआरपीएफ में महिलाएं से फुलफिल की जाएगी, और 14 से 15% कांस्टेबल बॉर्डर गार्डिंग फोर्स जो कि बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी है उसमें महिला से 14 से 15% भर्ती किया जाएगा, सीट आरक्षित है, और सीआरपीएफ में ये 33% सीट आरक्षित किया गया है, महिलाओं के द्वारा फुलफिल की जाएगी। और इसका डिटेल्स वाइज जो है नंबर ऑफ वुमेन रिक्रूटेड, कितना भर्ती हुआ है सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी में महिलाओं की, उसका एनेक्सर 1 में दिया गया है। तो चलिए हम एनेक्सर 1 देखते हैं। यहाँ नीचे एनेक्सर 1 दिया है, सीआरपीएफ का जो महिला की भर्ती हुई 2024-25 में 294, बीएसएफ में 1680, आईटीबीपी में 1093, एसएसबी में 172 और टोटल 3239 ये 24-25 में भर्ती हुई है। अब नेक्स्ट जो 25-26 का टारगेट रखा गया है, यहाँ आप देख सकते हैं सीआरपीएफ में 1192, बीएसएफ में 2513, आईटीबीपी में 1375, एसएसबी में 91, टोटल 5171। ये 25-26 के लिए टारगेट रखा गया है, ताकि जो 30% का भारत सरकार का लक्ष्य है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़े केंद्रीय अर्धसैनिक बल में, उसको अचीव किया जा सके। और हम यहाँ जो तीसरा सवाल किया गया कि क्या इसकी व्यवस्था की गई है रहने होने के लिए, ड्यूटी के लिए, तो यहाँ पर साफ कहा गया है कि इसके रहने के लिए वर्किंग कंडीशन, सेपरेट एकोमोडेशन, अलग से एकोमोडेशन की व्यवस्था की गई है, जेंडर सेंसिटिव ऑपरेशनल प्रोटोकॉल फॉलो किया जा रहा है। उसके बाद रेस्ट रूम अलग से बनाया गया है जिसमें चार्जिंग रूम की भी व्यवस्था है, सेपरेट एकोमोडेशन और बैरक है। यहाँ पर देख सकते हैं डे केयर है, जो बच्चे की देखभाल के लिए, मदर अपने चाइल्ड की देखभाल के लिए उसके डे केयर भी बनाया गया है। इस तरह की कई सारी व्यवस्थाएं की गई है। वुमेन हेल्प डेस्क बनाया गया है, सेक्सुअल हरासमेंट के लिए ग्रीवियंस सेल अलग से रखा गया है सेक्सुअल हरासमेंट के लिए, और जो ड्यूटी को कम से कम यहाँ पर देख सकते हैं वुमेन पर्सनल आर डिप्लॉयड जनरली इन नॉट लेस देन ए सेक्शन, एक सेक्शन से कम में इसकी डिप्लॉयमेंट नहीं होती है महिलाओं की, और जो भी ऑपरेशनल इलाका है उसमें कम से कम बड़ी पेयर में डिप्लॉयड किया जाता है, यानी कि 2 से कम में डिप्लॉयड नहीं होता है। ड्यूटी का भी फ्लेक्सिबल टाइम
रखा गया है। तो ये महत्वपूर्ण जो है सुविधाएं दी जा रही है महिलाओं को केंद्रीय अर्धसैनिक बल में। तो ये था महत्वपूर्ण अपडेट जो कि सवाल जवाब किया गया है, महिलाओं के बारे में पूछा गया था। तो दोस्तों इस रिपोर्ट से तो पूरा साफ हो गया है कि केंद्रीय अर्धसैनिक बल में महिलाओं की संख्या बढ़ाने पर सरकार लगातार काम कर रही है। 2024-25 के मुकाबले 2025-26 में जो भर्ती का टारगेट रखा गया है वो 60% अधिक रखा गया है। आप यहाँ देख भी सकते हैं, एनेक्सर 1 में दिया हुआ है, ये 60% ज्यादा रखा गया है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था और सुविधा को लेकर भी कदम उठाए जा रहे हैं जो कि यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो इस सुविधाओं के बारे में आपका क्या विचार है, या क्या ये सुविधा पर्याप्त है, या क्या ग्राउंड लेवल में जो यहाँ चर्चा की गई इन सुविधाओं का ग्राउंड लेवल में इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं मिल पा रहा है, कमेंट में आप हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ हमें यह भी बताएं कि क्या केंद्र अर्धसैनिक बल में महिलाओं की जो भागीदारी बढ़ाई जा रही है इससे क्या फोर्स और मजबूत होगा, इसका राय हमें कमेंट में जरूर दें। तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो भी सदन में लगातार सवाल जवाब चल रहा है वहीं से हम आपके लिए ढूंढ के लिए इस तरह का हम आपके सामने लेके आते हैं, ताकि आप लोग अवगत हो सके आपका क्या वहां पर सवाल जवाब सदन में चल रहा है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।